हाँ, तो आगे प्रूफ देखेंगे। सेम प्रूफ कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, RHS वाला। RHS क्या था भाई? वो था 0 प्लस A इज इक्वल्स टू, 0 क्या था? ये था 0 ऑफ IJ M क्रॉस N प्लस A ऑफ IJ और M क्रॉस N। इसको दोनों ऑर्डर सेम है तो आप लिख सकते हैं 0 IJ प्लस A ऑफ IJ M क्रॉस N। 0 ऑफ IJ इज नथिंग बट 0, उसकी वैल्यू 0 ही होगी, IJ M क्रॉस N। और 0 अगर ऐड किया जाए किसी भी नंबर में तो क्या होगा? वो वही होगा, A ऑफ IJ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, तो M क्रॉस N। तो अल्टीमेटली इसको आप लिख सकते हैं फिर मैट्रिक्स A, है ना। तो ये आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर, है ना, जो पहले देखे थे अपन, LHS इक्वल्स टू RHS। तो 4 प्रॉपर्टी हमने देखा, है ना। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट आता है इसमें नेक्स्ट 5th वन, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में 2 लॉ आते हैं। सबसे पहला आता है राइट कैंसिलेशन लॉ, फिर आता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये पहले लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ ले या फिर राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, जानना है दोनों क्या चीज है। तो ये भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ही यूज करते हैं अपन, ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। इसमें क्या होता है कि 3 मैट्रिसेस कंसिडर करने पड़ते हैं। तो मान लिया लेट सेम A ऑफ IJ मैट्रिक्स है M क्रॉस N का, और B भी एक मैट्रिक्स है B ऑफ IJ M क्रॉस N का, एंड C इज ऑल्सो मैट्रिक्स M क्रॉस N। तो यहां पे देखें 3 मैट्रिक्स लिया सेम ऑर्डर का। तो कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है? बाय कैंसिलेशन लॉ, है ना, इसके 2 टाइप आते हैं। एक आता है राइट कैंसिलेशन लॉ RCL, और एक आता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ LCL, है ना। तो ये क्या दीजिए दोनों। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, या ना A डाल के लिखें, है ना, RCL। ये क्या है? जैसे कि एक मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल्स टू A प्लस C है, तो अपन इसको लिख सकते हैं B प्लस C बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ। वो क्या होता है कि यार ये जो A है दोनों में कॉमन है, तो ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट B प्लस C आएगा, B इक्वल्स टू C आएगा, सॉरी B इक्वल्स टू C आएगा। तो अगर फिर सेम B क्या होगा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, है ना। सेम 3 मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ऑर्डर सेम। तो यहां पे क्या होगा इस बार कि B प्लस A, सॉरी ये आप A मैंने पहले ले लिया, तो ये आएगा L, इसको L कर ले, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड का A कट रहा है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और ये है आपका राइट कैंसिलेशन लॉ। तो राइट में क्या हो जाएगा? A राइट में रहेगा, है ना, C प्लस A, इसको आप इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू C बाय राइट कैंसिलेशन लॉ।
ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया चीज है ये, है ना। आप लोग पता है कि हाँ यार ए और ए सेम चीज इक्वेशन में रहा तो कट ही आता है ना। उसी को यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में नाम दे दिया गया है कि राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बाकी सब सेम ही है, इजी है, मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो आप b प्लस ए इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, है ना। ए कट जाएगा तो रिजल्ट आउटपुट b प्लस ए ही आएगा। सिमिलरली a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, वो भी b इक्वल्स टू सी ही आएगा। तो बस वहां पे आपको लिखना पड़ेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर यूज करते हैं प्रॉपर्टी कि हाँ यार ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ साइड से हो रहा है, मतलब साइड में लिखना पड़ेगा, और ये ऑपरेशन राइट कैंसिलेशन लॉ से हो रहा है ना। तो ये 5 प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। किसी कोई डाउट? एनीबॉडी अभी तक? नहीं। देखिए आगे नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, सेम एडिशन पढ़ा तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए? सब्सट्रैक्शन। तो नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कुछ भी नहीं है, है ना, 2 मिनट का टॉपिक है। जैसा एडिशन करा वैसा ही सब्सट्रैक्शन होगा। तो इसमें भी ऑर्डर सेम लेने पड़ेंगे। तो कंसिडर लेट मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन का एंड मैट्रिक्स बी बी ऑफ आई जे एम क्रॉस एन का। 2 मैट्रिसेस हमने कंसिडर करा, है ना, जिसके ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम। तो बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलेंगे कि यार a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? a ऑफ आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी ऑफ आई जे एम क्रॉस एन। बस सिंपल है, जैसे एडिशन में करते थे, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस घटा देना है ना, सबट्रैक्ट कर देना है। ऑर्डर मगर सेम होना चाहिए। मैं सब में बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर सेम, है ना। तो यही होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। इसमें भी मतलब क्या ऐसा नहीं है कि यार इसमें कि यार a माइनस बी किया, है ना, तो वैल्यू कुछ चेंज आएगा कि यार इसके एलिमेंट्स, जैसे एग्जांपल आप देख लो, सबसे पहले बेटर होगा कि यार एक मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर है इसका 7 माइनस 5 2 और 4। एक अनदर मैट्रिक्स है बी 0, है ना, 9 5 और 3। सब्सट्रैक्ट करना है तो सेम, सबसे पहले चेक करिए ऑर्डर 2 क्रॉस 2, है ना, ठीक है, ऑर्डर सेम है। तो a माइनस बी क्या होगा? जैसा कि एडिशन में करते थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो अपन क्या करेंगे? 7 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 9, फिर 2 माइनस 5 4 माइनस 3, 2 क्रॉस 2, फाइनली आउटपुट आएगा। तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट? 7 माइनस 14 फिर माइनस 3 और ये 1, 2 क्रॉस 2। तो आउटपुट क्या आ गया? 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बन जाएगा a माइनस बी। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ लिए? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो साथ में फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन भी, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहां तक कॉपी करिए। नेक्स्ट है इसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पढ़ने से पहले एक छोटा सा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू से, है ना। एक मैट्रिक्स को
मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट वैल्यू लाइक एक मैट्रिक्स दिया है आपको, कोई भी ऑर्डर का हो, है ना, उसको मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि डिटरमिनेंट में करते थे, मल्टीप्लाई करते थे स्केलर से। तो उसमें मल्टीप्लाई में क्या होता था कि यार हम जिससे चाहे उससे करना पड़ता था, मतलब अगर हम रो को चाहे तो रो से कर दिए, कॉलम को चाहे तो कॉलम से कर दिए, है ना। इसमें वैसा नहीं है। अगर आप इसमें एक मैट्रिक्स में अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो पूरे मैट्रिक्स में होगा, मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके साथ वो मल्टीप्लाई सिंपली होगा। तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, वो पहले पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, इसमें क्या है भाई, तो माना लेट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A ऑफ I J, है ना, M क्रॉस N, कोई भी ऑर्डर का हो, एंड K इज अ स्केलर value, then by multiplication of मैट्रिक्स क्या होगा कि यार अगर एक मैट्रिक्स है A, उसमें अपन K का मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा K ऑफ A ऑफ I J M क्रॉस N, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या आएगा, K अंदर चला जाएगा, K इंटू A ऑफ I J, सिंपल होता है M क्रॉस N। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे M क्रॉस N ऑर्डर मैट्रिक्स के, कांस्टेंट जो भी होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट के साथ हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं कि यार एक मैट्रिक्स लिया हमने, है ना, ऑर्डर ले लीजिए 1 2 3 -7 8 4 -3 5 और 2, एक मैट्रिक्स लिया। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को लाइक 2A से मल्टीप्लाई करूं, 2 इज हियर एनी स्केलर वैल्यू, है ना, एनी स्केलर वैल्यू या फिर एनी कांस्टेंट वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑर्डर कुछ भी हो, 3 क्रॉस 3 का है यहाँ पे, तो सारे एलिमेंट के साथ हो जाएगा, सिंपल। तो ये 2 4 6 -14 16 8 -6 10 और 4, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो स्केलर से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से अगर किसी मैट्रिक्स में सिंपल मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो हेडिंग लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसा एडिशन हमने करा, सब्सट्रैक्शन करा, उससे थोड़ा सा अलग है ये, है ना। इसमें मैंने इससे पहले बार बार यही बोला कि यार ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम। मल्टीप्लिकेशन में भी बोलेंगे ऑर्डर सेम, है ना, बट थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है इसमें, है ना। ऑर्डर सेम में तो होगा ही होगा, जैसे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 इस टाइप के ऑर्डर में।
मतलब सेम सेम, है ना, ऐसा नहीं कि 3x2 और 3x2, उसमें नहीं। क्या है इसका रूल, मतलब क्या है नियम, देखते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसमें भी कंसिडर करना पड़ेगा, मान लिए लेट टू मैट्रिसेस A and B of having same order m cross n, सेम ऑर्डर नहीं बोल सकते आप, सिंपल ऑफ ऑर्डर ऐसा लिखे, ऑफ हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n एंड n क्रॉस p। अब बोलेंगे सर ये क्या है, m क्रॉस n और n क्रॉस p, ये अभी क्लियर हो जाएगा। बस याद रखें कि यार ये m क्रॉस n और यही n इधर n क्रॉस p हो, ये हमने एज्यूम करा, देन ए बी मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट भी बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन को, है ना। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का गुना ही तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो वो आएगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ना, तो वो ए मैट्रिक्स क्या होगा, वो ए मैट्रिक्स होगा दैट इज ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन एंड बी होगा बी ऑफ आई जे एन क्रॉस पी। तो मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है कि यार ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन हो और बी ऑफ आई जे एन क्रॉस पी हो तो ही मल्टीप्लीकेशन होगा। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि यार पहले वाले मैट्रिक्स, जो पहला वाला मैट्रिक्स दिया आपको है ना, लाइक यहां पे ए है, उनके कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, मतलब यहां पे देखे nth कॉलम, मतलब nth ऑफ कॉलम nth, और ये रो n हो, मतलब सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो, तो ये अगर इक्वल है ना, ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो आप मल्टीप्लाई कर पाए। जैसे मैं बोलूं कि यार एक मैट्रिक्स है ना, कि यार एक मैट्रिक्स दे रखा है ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और जिसका ऑर्डर है ना 1, 2, और एक बी मैट्रिक्स है वो है 3, -2, 0 और 5, ये है 2 क्रॉस 2 का, 1 क्रॉस 2, ये 1 क्रॉस 2 ले लें आप, 1 क्रॉस 2, 2 और 4 दो ही एलिमेंट्स लिया मैंने, 2 क्रॉस 1, सॉरी 2 क्रॉस 1, है ना। तो अब देखिए जैसे ये 2 क्रॉस 1 और ये 2 क्रॉस 2, तो इसमें क्या हो रहा है कि यार इसमें बोलेंगे ना कि ये रो है, नंबर ऑफ रो, ये क्या कॉलम को डिनोट करता है, ये रो को डिनोट करता है, ये कॉलम को, वैसे ये रो को डिनोट करता है, ये कॉलम को। तो यहां अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन रूल ये बोलता है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर इक्वल हो तो ही प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स संभव है, मतलब पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। मतलब यहां पे अगर वो देखा जाए कि यार पहले वाले का कॉलम ये सेम नहीं है इसके सेकेंड वाले के रो के साथ, पहले वाले के साथ सेम नहीं है, मतलब इसका ए डॉट बी पॉसिबल नहीं है, मतलब हम इनका प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, है ना। अगर ये सेम होता, वही चीज यहां पे एन शुड बी सेम, है ना, लाइक 1 क्रॉस 3, है ना, एक मैट्रिक्स होगा ऑर्डर और एक हो जाए 3 क्रॉस 2, तो क्या होगा, अगर ये और ये सेम हो गया तो अपन उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके फर्स्ट रो पे डिपेंड नहीं करता और इस सेकंड वाले का कॉलम पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम पे और सेकंड मैट्रिक्स के रो पे। अगर दोनों इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ये ए ऑफ आई जे
है ना, मल्टीप्लाई करके जो भी आउटपुट आए Bij ये आएगा। अब देखें, चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, वो तो n से हो जाए कि हाँ m क्रॉस n ये n क्रॉस p ये दोनों इक्वल हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा m क्रॉस p का, है ना, मतलब जो बच गया ये और ये साइड वाला, तो ये क्या हो जाएगा, यही आउटपुट देगा। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आप m क्रॉस p फाइनली आउटपुट पाओगे। तो यही बोलता है टू मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सॉरी। तो दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट करना है या फिर गुना करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का ये कॉलम पोजीशन और दूसरे मैट्रिक्स का रो पोजीशन सेम हो तो आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका भी रूल होता है कैसे जी, ये तो नियम हो गया कि हाँ भाई ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा। तो एग्जांपल भी देखते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लिया, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, फॉर रफ मैंने बताया, समझ ले बस। एक मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3, है ना, या फिर ले लीजिए -5 0 और 6, ये ले लें 3 क्रॉस 2 का, ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 का। एक अनदर मैट्रिक्स बी ले लिया हमने, है ना, -3 1 0 और 2, ये हमने ले लिया 2 क्रॉस 2 का। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब n और n इक्वल हो। मतलब यहां पे देखा जाए तो n क्या है, ये 2 और ये 2 इक्वल है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि या a और a डॉट b होगा, है ना। आउटपुट क्या आएगा भाई, तो आउटपुट आएगा इसको देख के, ये तो आउटपुट जो फाइनली प्रोडक्ट करके आएगा वो 3 क्रॉस 2 का आएगा, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना है भाई, देखें यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को आता है। वो क्या आता है, आप लोग कंफ्यूज भी होते हो कि यार डिटरमिनेंट में मैंने बताया था डिटरमिनेंट चैप्टर में कि 4 तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के, रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, ठीक है। बट यहां पे सिर्फ एक ही तरीका है ना, वो है ऑर्डर, ठीक है। m क्रॉस मतलब i j, है ना, j i, i j j i, ठीक है। j j सेम होना चाहिए तो ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पे ये छूट गया था, गलती हो गया, यहाँ पे j लिख ले, यहाँ पे i लिख ले, ये j होगा j i, क्योंकि मैंने बोला था कि यार ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, j i। देखें तो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये पहला एलिमेंट इसके साथ, मतलब ये रो और ये कॉलम ले लें, क्या आएगा भाई 1 क्रॉस -3। अब बोलेंगे सर 1 क्रॉस -3 क्यों लिया आपने, ठीक है। तो देखें ये पोजीशन किसका है, A11, है ना, A11 मल्टीप्लाई, इसका पोजीशन क्या है A11, A11, इसकी ये वाली 1 ये वाली 1 इक्वल है, सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। फिर ये वाला माइनस प्लस, बीच में साइन आएगा प्लस, -5 इंटू 0, है ना। बोले सर ये क्या लिए, तो ये भी वैसे ही पोजीशन देखो आप, A12 इंटू A21, क्योंकि फिर ये तो नहीं ले सकते ना, ये क्या है, ये भी 1 2 है, तो 1 2 तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है सेम, है ना, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये अगर सेम हो जाए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -5 इंटू 0 ये आ गया, ठीक। फिर इसी तरह इसके साथ ये भी ले लीजिए, वो क्या आएगा 2 क्रॉस ये वाला -3 प्लस 0 क्रॉस 0, फिर 3 क्रॉस -3 प्लस 6 क्रॉस 0। देख ले 2 क्या है भाई, 2 का पोजीशन ये है A21, -3 पोजीशन क्या है A11, तो यार 1 और ये 1 सेम, तो प्रोडक्ट कर सकते हैं।
तो सेम मैनर में अगर ये समझ पाए वेरी गुड, है ना, अगर नहीं समझ में आया तो ही वेरी गुड, आप सिंपल याद रख लो कि इसको रो बाय कॉलम से करना है, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। कंसेप्ट तो यही है कि आई जे और ये जे आई हो जाए, ठीक है, और ये ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस n और n क्रॉस p, ये रूल होता है टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का। तो अगर याद नहीं रह पा रहा है आपको, तो आप कुछ भी ना करें, रो बाय कॉलम से दो मैट्रिक्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर दे जैसे डिटरमिनेंट में करते थे, है ना। बट उसमें 4 तरीका होता था डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, वो भी आप पूछेंगे सर कि यार ये डिफरेंस क्यों आया। तो डिफरेंस है इसलिए है क्योंकि डिटरमिनेंट को मैंने बोला था सॉल्व कर सकते हैं। तो जब रिजल्ट सेम इसलिए आता था कि मल्टीप्लीकेशन आप चारों मेथड से करो, रो बाय रो से करो, वेदर कॉलम बाय कॉलम से करो, है ना, की से भी करो, बट वो एक डिटरमिनेंट फॉर्म में बनने से मतलब जब आता था डिटरमिनेंट की आउटपुट, उससे पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म ही होता था वो। तो मैट्रिक्स फॉर्म को अपन सॉल्व करते थे, एक परफेक्ट वैल्यू निकालते थे, तो परफेक्ट वैल्यू ही इक्वल आता था। मतलब कि जो अरेंजमेंट आती थी, मतलब रो बाय रो से करेंगे मल्टीप्लाई और कॉलम बाय कॉलम से करेंगे, चाहे किसी से भी करें, तो वो जो अरेंजमेंट आएगी वो अलग अलग आएगी, बट डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी लाइक, है ना, 3 आ रही है आउटपुट, तो 3 ही चारों मेथड से सॉल्व करने पे आएगा, बट अरेंजमेंट कभी भी नंबर सेम नहीं आएंगे मल्टीप्लाई करने पे। उसी तरह यहां पे आपको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स रो बाय कॉलम से ही करना है, रो बाय कॉलम और कुछ भी नहीं, है ना। कंसेप्ट समझा जाए तो वो क्या है भाई कि यही कि A11 और फिर ये 1 1 लेना पड़ेगा, A12 तो 2 1 लेना पड़ेगा, अगर 2 1 लिए है तो 1 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आप करो। फिर नेक्स्ट सेम मैनर पे ये देखिए, अगर इसके साथ करना तो 1, ये क्या है भाई 1 1 और ये 1 2 हो सकता है, तो क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 1 और प्लस माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 2, फिर 3 क्रॉस 1 प्लस 6 क्रॉस 2, और आउटपुट जो आएगा मैंने क्या बोला, अगर m क्रॉस n और n क्रॉस p है तो आउटपुट आएगा m क्रॉस p, तो आउटपुट आएगा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, देखिए 3 क्रॉस 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और कुछ भी नहीं है इसके बाद, सिंपल सॉल्व करें, क्या आ रहा बताएं, -3 और ये 0, ये -6 और ये -9, इधर सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1 -10, है ना, और फिर ये आ जाएगा 2 और फिर ये 3 + 12, है ना, ऑर्डर 3 क्रॉस 2। और सिंप्लीफाई करना चाहे तो -3 -6 -9, ये -9 2 और 15, ये आ गया A डॉट B, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो अल्टीमेटली करना क्या है टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन में कि ऑर्डर देखना है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेम ऑर्डर हो चलेगा, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, कुछ भी, बट दोनों सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। इसमें सेम होगा तो भी चलेगा 2 क्रॉस 2, बट ऑर्डर्ड सेम होना चाहिए, रो भी कॉलम भी, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 तो ठीक है, नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो m क्रॉस n और n क्रॉस p, सेकेंड मैट्रिक्स का रो वाला पार्ट और पहले मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होंगे और आउटपुट आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन m क्रॉस p। देखिए 3 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 क्रॉस 2 जो अगर इक्वल है तो अपन बोलेंगे हाँ ए बी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो अपन करेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे, वो रूल के खिलाफ है। तो फिर क्या होगा, आउटपुट 3 क्रॉस 2 का आएगा जो कि 3 क्रॉस 2 आया। मल्टीप्लाई कैसे करना है आप सिंपल याद रखो, एक टेक्निक डिटरमिनेंट से चोरी करके कि यार इसमें क्या करना है, सिंपल रो बाय कॉलम करना है, बाकी उसमें और 3 मेथड है, भूल जाओ, ठीक है। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप आई जे और जे आई भी देख सकते हो, ठीक है। तो आई जे जे आई से मैंने ये बताया है ना, ये ध्यान देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में सभी को, बोलिए कोई गड़बड़ी यहां पे। ये फिर से देखिए, एक एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूं मैं, एग्जांपल 2 ले लीजिए आप, है ना, ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 में मैं एलिमेंट्स ही ले लेता हूं,
तो बेटर क्लियर होगा। ए एक मैट्रिक्स है ना, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, ये क्या है भाई 2 क्रॉस 3 का। नेक्स्ट एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, है ना, ये ले लीजिए A11, A12, बी है तो B11, B12, B21, B22, B31 और B32, ये आ गया 3 क्रॉस 2 का। देखें क्या बोला मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से कि यार ये और ये अगर सेम है दो मैट्रिक्स का तो ही मल्टीप्लाई होगा। चलो करके देखते हैं। A डॉट बी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना। रो बाय कॉलम ऐसे याद रखें या फिर सिंपल आप देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से, मतलब जो नियम बोलता है आई जे जे आई प्रोडक्ट हो सकता है ना। 1 1 ये 1 1 तो ये और ये इक्वल है, ये 1 और ये 1, तो अपन क्या लिखेंगे A11 प्रोडक्ट में B11, ठीक। फिर इसके साथ थोड़ी कर पाएंगे, ये 1 2 ये 1 2 ये 2 और ये 1 इक्वल है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला ये रो वाई नहीं कर पाएंगे तो कॉलम लेना पड़ेगा। कॉलम लेंगे तो प्लस क्या करना पड़ेगा A12 और B21, ये देखें 2 2 सेम, फिर प्लस A13 और फिर B31, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एलिमेंट्स और आउटपुट जो आएगा वो 2 क्रॉस 2 आएगा, ये तो डेफिनेटली आना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए है ना, सेम तरीका से अगर इस तो क्या कर क्या रहे, रो वाई कॉलम ही तो कर रहे हैं, है ना, सिंपल। तो क्या होगा फिर इसको कर ले A21 फिर ये B11 प्लस A22 फिर B11 हो गया, हाँ B21, नेक्स्ट 1 2 होगा यहाँ पर, सॉरी ये 1 2 और ये 2 2, ऑर्डर देखिए ये सेम है ना। सेम मीन्स इसका कॉलम इसका रो, इसका कॉलम इसका रो, देखिए इसका कॉलम इसका रो, इसका कॉलम इसका रो, इसका कॉलम इसका रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल हो जाएगा, या फिर रो बाय कॉलम। लास्टली क्या आएगा वैल्यू 2 3 डॉट B32। तो सब में देखिए एक ही चीज है, ये और ये बराबर है। अब क्लियर हो गया। तो ऐसे याद रख लो कंसेप्ट वाइज, या फिर सिंपल याद रख लो मल्टीप्लाई करना है रो बाय कॉलम ही करेंगे मैट्रिक्स में, उसमें और मतलब कि कॉलम बाय कॉलम या कॉलम बाय रो ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये अरेंजमेंट होती है, इसको अपन सॉल्व नहीं करते हैं, है ना। तो वैल्यू कैसे आएगी, परफेक्ट वैल्यू, है ना। डिटरमिनेंट में सॉल्व करते थे तो वैल्यू सेम आता था। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना है, ठीक है, ये मिथ्या नहीं रखना है कि हाँ यार ये कंसेप्ट तो अलग है, नहीं, कंसेप्ट बिल्कुल सही है। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट और डिटरमिनेंट्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो अरेंजमेंट तो है बट सॉल्व होगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में एक ही बात है कि यार मल्टीप्लाई तभी होगा जब m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो और n क्रॉस p ऑर्डर का हो, है ना, जिसके सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो पार्ट मतलब पहला, है ना, जैसे ये n पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम से बराबर मैच कर रहा हो n, तो अपन मल्टीप्लाई कर पाएंगे। आउटपुट क्या आएगा mp का, है ना। इज इट क्लियर, पूरा याद हो गया, समझ में आ गया ये अच्छे से, कॉपी करें यहां तक।